सो है गाइस, न्यूज बॉय हियर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टैंड अप कॉमेडी कंट्रोवर्सी के बारे में। प्रणीत मोरे के शो से रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी चल रहा है आप सबको पता होगा। तो इसके चलते एक और स्टैंड अप कॉमेडियन मधुर विरली का एक वीडियो वायरल जा रहा है, जहां वो वुमन का रेप एंड मर्डर के अराउंड जोक्स क्रैक करते हैं। आप देखिए। आपने न्यूज वगैरह अगर देखी हो तो आपको पता होगा कि जैसे 10 रेप केसेस होते हैं तो उसमें से 9 ऐसे होते हैं जहां पे सिर्फ रेप होता है। एक केस ऐसा होता है जहां पे मर्डर आफ्टर रेप होता है। सुना आप लोगों ने ऐसे केसेस? मुझे लगता है वो एक केस तब होता होगा जब जस्ट आफ्टर रेप लड़का उठता होगा और बंदी बोलती होगी अरे तुम कडल नहीं करोगे क्या इसके बाद? इसी वीडियो को शेयर करते हुए एक जन लिखी थी, एक ऐसा कंट्री जहां हर 16 मिनट्स में रेप होता है डेली, जहां कुछ मेन जोक्स क्रैक करते हैं अबाउट रेप एंड मर्डर ऑफ वुमेन एंड जो ऑडियंस है वो भी हंसते हैं। ए प्रो कंट्री। ऑल्सो एक जन कमेंट की थी, जो ऑडियंस में बैठी वुमन है वो भी हंस रही है। अनबिलीवेबल। क्या हो गया है इस जनरेशन को? हैव दे लॉस्ट ऑल देयर सेंस एंड सेंसिबिलिटीज? ऑल्सो प्रणीत मोरे के शो में जो डॉक्टर सेजल पवार है, जिसने आदमियों के डेड बॉडीज एंड उनके प्राइवेट पार्ट्स को लेकर जो कहा था, जिसको लेकर काफी ज्यादा आउटरेज हुआ, जिसके बाद महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने प्रणीत मोरे, डॉक्टर सेजल पवार एंड ऑल्सो वो 370 वाला बिरयानी बंदा हिमांशु जांगरा के अगेंस्ट में केस रजिस्टर कर दिया है, जो कि मैं बता चुका हूँ कल के वीडियो में। तो इसके चलते जो एम्सा है, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन, वो डॉक्टर सेजल पवार के कंट्रोवर्सी के ऊपर रिएक्ट करते हुए कहे, जो बॉडी डोनर्स है वो फाउंडेशन है मेडिकल एजुकेशन का एंड वो हाईएस्ट डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं एंड उनका मजाक उड़ाना ये अनएक्सेप्टेबल है एंड वायलेट्स द एथिक्स ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन। इतना ही नहीं, डॉक्टर सेजल पवार जिस हॉस्पिटल में काम करती है, KEM हॉस्पिटल, वहाँ के डीन इस कंट्रोवर्सी के ऊपर रिएक्ट करते हुए कहे, हमने वो वीडियो देखा जहाँ हमारी एक स्टूडेंट ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स की है अबाउट डेड बॉडीज एंड वो चीज हाईली अनएक्सेप्टेबल है। हम बहुत ही सेंसिटिव है अबाउट रिस्पेक्ट फॉर द डेड, क्योंकि जो बॉडीज है वो डोनेट किए जाते हैं विद ग्रेट इमोशनल कमिटमेंट फॉर मेडिकल एजुकेशन। मैंने 2 मेंबर कमिटी गठन किया है इस मैटर की जांच के लिए। शाम तक जो 2 मेंबर कमिटी है वो हमें रिपोर्ट दे देंगे एंड उसके बाद जो एक्शन लेना होगा वो हम लेंगे। अभी तक बता दूं, डॉक्टर सेजल पवार को हॉस्पिटल से सस्पेंड नहीं किया गया है। और इसी के चलते बता दूं, डॉक्टर सेजल पवार का एक पुराना वीडियो वायरल जा रहा है जहां वो डेड बॉडीज का मजाक उड़ा रही होती है। आप देखिए। KEM Hospital. What is the most popular thing about your college? You'll be shocked. We are famous for cutting bodies. What? You are famous of कुछ गुंडे वाली कॉलेज है भाई। एक would you date guys from your college? No, they're very ugly. Ugly? Okay. What is one red flag about your college? That the college faculty is toxic. But the college faculty is toxic. You all dead bodies. What the hell? Okay, if your college would be a food item, कौन सा होगा? Glucon-D. अबे क्या हो रहा है? Where is this leading up to? Okay, very important question. If your college would be a brand, कौन सा होगा? No brand, bro. मेरा college बहुत सिंधी है और they keep on asking for discount. ऑल्सो बता दो, डॉक्टर सेजल पवार से रिलेटेड एक इंस्टाग्राम चैट वायरल हो रहा है। चैट में बेसिकली 2 लड़कियां एक दूसरे से बात कर रही होती है अबाउट सेजल पवार। वो बात कर रही होती है कि सेजल पवार बहुत ही फेक है, काफी सारे लड़कों को उसने चीट किया है, इंक्लूडिंग क्रिकेटर्स पृथ्वी शॉ एंड आयुष बडोनी। बेसिकली ये जो इंस्टाग्राम चैट है, इसको एक ट्विटर यूजर ने शेयर किया था, बताते हुए कि ये जो चैट है ये लास्ट ईयर KEM कॉलेज में वायरल हुआ था। तो ये बात मुझे एक्चुअली काफी टाइम से करनी थी, बट मेरा इंस्टाग्राम सस्पेंड हो गया था। आप सबने मेरा क्राउड वर्क का वीडियो देखा रहेगा, जिसके लिए मुझे काफी हेट मिल रही है और मुझे ऐसे लगता है ये हेट मैं डिजर्व भी करता हूँ, क्योंकि उस लड़के से जब मैं क्राउड वर्क कर रहा था उसने काफी डेरोगेटरी चीजें बोली, बट सब लोग उस पर हंस रहे थे, तो मैं भी कैरिड अवे हो गया और मुझसे लैप्स इन जजमेंट हो गया और मुझे लगता है ये मेरी काफी बड़ी गलती थी। मैं चाहता था तो मैं उसको वहां पे ही रोक सकता था या स्टैंड ले सकता था, बट जो मैं नहीं कर पाया, मैंने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से ये चीजें इतनी एस्केलेट हो गई। तो जिनको भी इस वजह से हर्ट हुआ है उन सब से मैं माफी मांगना चाहता हूँ। जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स मेरे अगेंस्ट हो रही है उसके लिए मैं अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट भी कर रहा हूँ, लेकिन आप सबसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब मुझे प्लीज एक चांस दो, मैं बेटर इंसान बन के दिखाऊंगा। मेरे लिए भी एक लर्निंग थी, तो मैं खुद के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, मैं अपने कॉन्टेंट के ऊपर भी काम करूंगा और ये चीज आप फ्यूचर में मेरे काम में भी देख पाओगे। ऑल्सो आपको पता होगा ये कुछ दिनों में समय राइना इंडियाज गॉट लेटेंट का सीजन 2 रिलीज करने ही वाला है। ऑलरेडी इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 के कुछ एपिसोड्स का शूट हो भी चुका है। एक तो वायरल भी हुआ था स्क्रीनशॉट, आपको पता होगा, आलिया भट्ट वाला। बट उनका इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 के रिलीज से पहले अभी हो क्या रहा है, फिर से स्टैंड अप कॉमेडियंस के अराउंड कंट्रोवर्सी। एक जन ये पिक्चर पोस्ट किए थे एंड कैप्शन में लिखे, जब आप लेटेंट का नया सीजन ड्रॉप करने ही वाले हो बट कॉमेडियंस के अगेंस्ट में ऑलरेडी FIR रजिस्टर होना
चालू हो गया है, जिसके बाद अभी समय रायना का ये रिएक्शन है ना। ऑल्सो बता दो जो कॉमेडियन है कविराज सिंह, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है ये जो कंट्रोवर्सी चल रहा है इसको लेकर। इससे रिलेटेड वो एक वीडियो पोस्ट किए थे ना, आप देखिए। भाई छोड़ दो लड़का लड़की को यार, 370 हो गया या वो मेडिकल वाली लड़की हो गई, हो गया डिस्कशन, मतलब मार ली तुमने बहुत अच्छे से, अब क्या जान से ही मारोगे क्या, सुसाइड करवाओगे क्या उनसे? पूरी दुनिया बहन ऐसे पीछे पड़ गई है जैसे पता नहीं क्या बॉम्ब फोड़ दिया हो। लड़का भी दिया है, लड़की भी दिया है, तो मतलब अब बस वही हो गया, उन्हें पता चल गया वो है। होना कोई क्राइम है क्या? अगर लग रहा है कि क्राइम है तो FIR दर्ज करो उनके खिलाफ भाई, उनको पे केस करो। पूरा उनका व्यभिचार क्यों कर रही है पूरी दुनिया? उस लौंडे की जॉब चली गई, लौंडे को तो रेपिस्ट बना दिया है उसने भाई। एक अंडर प्रेशर जो एक ऑडियंस रहती है क्राउड वर्क में, उसने क्या बोला कूल बनने के लिए, क्या नहीं बोला। थोड़ा डिस्काउंट करना सीखो यार लोगों को। लड़की का भी सेम है कि वो मतलब उसको शी हैज टू साउंड फनी, शी हैज टू साउंड कूल, जो भी उसने बोला। और जो गलत लग रहा है या सही लग रहा है, अब इनफ गाली बकली, इनफ उनको ट्रोल कर लिया सब इतना, क्योंकि क्या है कि ये वन साइडेड बैटल है। वो लड़का लड़की इतने वल्नरेबल सिचुएशन में है कि वो पलट के आप पे वार नहीं कर सकते, तो पूरी दुनिया चढ़ी हुई है। आप में इतनी एनर्जी है तो फिर आप बाकी के भी और टॉपिक उठा के उन पे भी लड़ो ना, जो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ हैं जो कि पलट के कुछ कर सकते हैं। वहां पे आप लोग बोलते नहीं हो, लेकिन इनको सबने कंटेंट बना लिया। एवरी मिस्टेक इज अ कंटेंट अपॉर्चुनिटी। वेल, क्या सोचते हो आप इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक हस्बैंड एंड वाइफ के शॉकिंग रीयूनियन के बारे में। शिखा सिंह, जिसका कि कुछ साल पहले अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा हो गया था, ठीक है, जिसके बाद वो फेक दाउरी केस फाइल कर दी अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में, डिमांड करने लगी डिवोर्स। पिछले 5 साल से कोर्ट में केस चल रहा था हस्बैंड के अगेंस्ट में, बता दूं। वहीं दूसरी तरफ जो वाइफ के फादर का सेविंग्स था वो खत्म हो गया इस केस के चक्कर में। एंड रिसेंटली हुआ क्या, शिखा के फादर को आया हार्ट अटैक। अब क्योंकि पैसों का कमी था तो शिखा अपने फादर को एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करती है। एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट आप सबको पता होगा कैसा होता है, कितना स्लो होता है। एंड जब इसके बारे में शिखा के हस्बैंड सौरभ को पता चला, जिसके अगेंस्ट में शिखा ने दाउरी केस फाइल की है, वो अपने फादर इन लॉ यानी शिखा के फादर को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। उसी के नेक्स्ट डे बता दूं केस का हियरिंग था, वो दाउरी केस एंड डिवोर्स का। बट हुआ क्या, जो शिखा है वो डिवोर्स पेपर्स को फाड़ देती है एंड देन फिर वो अपने हस्बैंड को कस के हक करती है। बेसिकली वो अब डिवोर्स नहीं चाहती अपने हस्बैंड से, क्योंकि हस्बैंड ने इतनी बड़ी मदद करी, इतना कुछ होने के बाद भी वो शिखा के फादर को प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, ट्रीटमेंट कराए। क्या सोचते हो भाई इसके बारे में? जो हस्बैंड ने किया वो ठीक किया या फिर नहीं, कमेंट्स में बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है एक फेक मंदिर एक्सपोज के बारे में। तो एक वुमन ने एक फेक मंदिर एंड ऑल्सो उसको बनाने वाले को एक्सपोज कर दिया। हैरान रह जाओगे भाई वीडियो देख के। जो वुमन है वो पुलिस को भी बुलाई ना, कॉन्टेक्स्ट आपको वीडियो में समझ आ जाएगा, आप देखिए। है यहाँ पे रोड पे एक पीपल का पेड़, जहाँ पे लोग बैठते थे, आराम करते थे, बाइक वाले आते थे, मैंने कई बार देखा बाइक वाले यहाँ आराम करते थे। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे पहले एक लकड़ी का मंदिर रख दिया, फिर उसके बाद ईंटें पत्थर रखकर फिर मंदिर और थोड़ा बड़ा कर दिया, और आज ये शेड डाला है इन्होंने, और उसके बाद ईंटें लेके आए हैं। ये यहाँ पे मंदिर बना रहे हैं रोड पे। किसने परमिशन दी यहाँ पे मंदिर बनाने की? किसने बोला मंदिर बनाने के लिए? स्वयं बाबा यहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे किसने बोला ये सब करने के लिए? वो इसको कोई पूजने के लिए कोई बोलते हैं क्या? अरे वैसे उनके पूजने के लिए कोई परमिशन, भगवान को पूजने के लिए परमिशन? भगवान को तुम्हें किसने बोला पूजने के लिए? हमें स्वयं बोले उन्होंने। तो कैसे सपने में आए थे? सपने में खुद प्रकट हो जाते तो ये बनाने के लिए बोल दिया उन्होंने? ये पूजा पाठ, ये बताओ सबके स्थान है यहाँ पे, और यहाँ पे 10 आदमी अभी सब आएंगे यहाँ पे बैठेंगे। बैठने की जगह नहीं होगा यहाँ पे। बैठने की जगह थी, मंदिर रोड पे नहीं बनते, ये चलती रोड है। आप यहाँ से मैं हटाऊंगी, मेरे भगवान है ये, मेरे भगवान है, यहाँ नहीं बैठेंगे। भगवान की मैं भी हूँ, मैं सेवादार हूँ बड़े मंदिर की, ठीक है, भोले बाबा की सेवादार हूँ, और यहाँ पे वो नहीं बैठेंगे। क्या काम करते हो? पूजा पाठ वाले तो लग नहीं रहे, काले कपड़े पहने हुए, कोई पंडित तो लग नहीं रहे। पंडित होते तो मंदिर में पाठ वाठ कर रहे होते। वो आपको क्या मालूम होता है? ऊपर वाले को हाँ, ऊपर वाले ने आपको बोला है ना, मुझे भी बोल दिया। ऊपर वाले ने आपको बोला बनाने के लिए, मुझे बोला हटाने के लिए। जो भी करना लेटर से करना, नहीं तो आज नहीं तो कल जहाँ टिक जाओगे ना वहीं हटवा लूंगी। परमिशन लेके आना जहाँ से लेके आनी हो। परमिशन लिया हुआ बस। या कहीं पंचायत सरकार की उधर अभी मैंने देख के आई हूँ, मंदिर मस्जिद दोनों टूटे हैं, कितना जाम, कितना सब कुछ हो रहा है। ये इनको बनाने के लिए कौन परमिशन दे देता है कि आवाज हटाने पे फिर विवाद होते हैं, फिर लोग मर रहे होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है बादशाह के बारे में। तो क्या बादशाह ने सच में एक्ट्रेस ईशा रेखी के साथ शादी कर लिया है? कुछ महीना पहले आपको पता होगा कुछ पिक्चर्स वायरल हुए थे बादशाह के शादी का। एंड शादी किसके साथ हुआ था? एक्ट्रेस ईशा रेखी। बट इससे रिलेटेड बादशाह कुछ भी पोस्ट वगैरह नहीं किए हैं, कहीं और से ही पिक्चर्स वायरल हुआ था ना। वो अपनी वाइफ के साथ पिक्चर्स वगैरह पोस्ट नहीं करते सोशल मीडिया में, ऑल्सो दोनों ही एक दूसरे को फॉलो नहीं करते। ऐसा क्यों भाई? तो ना इसी से रिलेटेड किसी ने बादशाह
बादशाह की वाइफ ईशा रिकी से पूछा जब वो Q&A कर रही थी अपने इंस्टाग्राम में। उसने पूछा था, मैम आपकी और बादशाह भाई की शादी हो गई है, फिर भी आपने एक दूसरे को फॉलो क्यों नहीं किया है? जिस पर ईशा रिकी रिप्लाई करती है, यही क्वेश्चंस मुझे काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या आपकी शादी हो गई, क्या आपकी शादी बादशाह के साथ हुआ है, आप एक दूसरे को फॉलो क्यों नहीं करते, एक साथ पिक्चर्स पोस्ट क्यों नहीं करते? यस, मेरा शादी हो चुका है। अब आते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन के बारे में कि हम एक दूसरे को फॉलो क्यों नहीं करते। ऑनेस्टली आई थिंक मेरे हस्बैंड को ही इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। फिर वो बादशाह को टैग करते हुए लिखती है, पतिदेव आपके लिए ऑडियंस के कई सवाल है, प्लीज एड्रेस देम एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है इमरान हाशमी के बारे में। तो इनका जो अपकमिंग मूवी है उसका शूट चल रहा है उत्तराखंड के हरिद्वार में, ठीक है। बट रिसेंटली इनके सेट में हंगामा हो गया था थोड़ा सा। हरिद्वार आपको पता होगा एक होली सिटी है एंड वहाँ मेकर्स ने एक फेक कैफे एंड बार बनाया था शूट के लिए। बस शूट के लिए वो बनाया गया था, ठीक है। बट काफी सारे लोगों को वो चीज ठीक नहीं लगा, स्पेशली जो बार लिखा हुआ था वो। कैफे से कोई दिक्कत नहीं हुआ बट कैफे एंड बार से लोगों को दिक्कत हुआ। इसके बाद फिर होना क्या है, काफी सारे लोकल्स वहाँ के वो जाके कन्फ्रंट किए, आर्ग्यू किए मेकर्स के साथ। उनका बेसिकली यही कहना था कि देवभूमि हरिद्वार जो कि इतना पवित्र सिटी है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा, यहाँ का पवित्रता खराब होगी। काफी टाइम तक वहाँ बता दो आर्ग्यूमेंट्स हुए ना, उस टाइम पे बता दो इमरान हाशमी वहाँ मौजूद नहीं थे। जो टीम मेंबर्स है उन्होंने लास्ट में सिचुएशन को ठंडा किया। अब ये पता नहीं है कि जो मेकर्स है वो कैफे एंड बार को हटाए हैं या फिर नहीं, शायद से हटाने का वो डिसाइड किए एंड जो माहौल है वो काम डाउन हो गया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती चुकी है मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट ने अपने चैनल पर कंप्लीट कर लिया है 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स। यस, इसी के साथ वो बन गए फर्स्ट यूट्यूबर टू क्रॉस 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स। पता नहीं भाई यूट्यूब अब उनको कौन सा प्ले बटन देंगे। सेकंड नंबर पर है बता दूं टी सीरीज, ठीक है, 300 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स। मिस्टर बीस्ट के नीचे जितने भी है वो ज्यादा करके कंपनीज ही है, कोई भी इंडिविजुअल यूट्यूबर नहीं है। बता दूं कल मिस्टर बीस्ट अपने चैनल पर लाइव आए थे ना, जब वो 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट करने वाले थे। जब वो हिट किए उनका क्या रिएक्शन था आप देखिए। We're about to hit it. We're about to hit it. What? Whoa. There we go. 500 million subscribers. Half a billion. Confetti. Woo! Confetti. Yes, thank you. Thank you, team. 500 million. Guys, this is freaking insane. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती चुकी है घोर कलयुग के बारे में। गुजरात के राजकोट डिस्ट्रिक्ट में एक 55 ईयर ओल्ड फिजिकली डिसेबल्ड स्कूल टीचर देवानंद बेरा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है अंडर द पॉक्सो एक्ट। यस, 55 साल के फिजिकली डिसेबल्ड स्कूल टीचर, गवर्नमेंट स्कूल टीचर, ये लास्ट ईयर जून से क्लास KG में पढ़ रही 5-6 साल की बच्चियों को असॉल्ट करता था। एटलीस्ट 5 बच्चियों का इसने किया पिछले 1 साल में क्लासरूम के ही अंदर। एंड पिछले 1 साल से क्या हो रहा है स्कूल में किसी को पता नहीं था। बट रिसेंटली एक ब्रेव बच्ची ने इसके बारे में अपने पेरेंट्स को बताया, जिसके बाद मल्टीपल फैमिलीज वो फिजिकली डिसेबल्ड टीचर देवानंद बेरा के अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल किए। अभी देवानंद बेरा को सस्पेंड कर दिया गया है, ऑल्सो उसको अरेस्ट भी किया गया है। ऑल्सो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना कि कितने बच्चियों के साथ इसने ऐसा किया होगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती चुकी है USA के पंडितों के बारे में। तो कितना कमाते हैं भाई USA में पंडित? एक सत्यनारायण पूजा करने का कितना चार्ज करते हैं वहाँ पंडित जी? ऑल्सो अगर किसी ने गाड़ी खरीदा है उसका पूजा करना है तो कितना चार्ज करते हैं? इसी के बारे में बताई सारिका, जो कि रहती है USA में। क्रेजी कमाते हैं भाई पंडित जी वहाँ पे एज कम्पेयर टू इंडिया। आप देखिए, अगर हम घर में एक छोटी सी सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाते हैं ना, जिसमें सिर्फ हमारी फैमिली है, कोई फ्रेंड्स वगैरह भी नहीं है, तो भी आराम से $350 चार्ज करते हैं। मतलब 22,000 रुपए या फिर 25,000 रुपए के आसपास। और इसके अलावा $100 या $150 मंदिर की फीस अलग से होती है। और अगर पूजा का सामान आप खुद से ला सकते हो तो ठीक है, वरना आप पंडित जी को डॉलर्स दे सकते हो, वो खुद ही ले आते हैं। अगर कोई नई कार लेता है और उसकी पूजा करवाने के लिए मंदिर में जाता है तो उसके लिए भी अच्छा खासा चार्ज होता है। गृह प्रवेश, धनतेरस और सावन के महीने में बहुत लोग पूजा करवाते हैं, तो यहाँ पे पंडित जी की डिमांड भी उस टाइम पे बहुत ज्यादा होती है। और जैसे आपको पता है कि अमेरिका में इतने सारे इंडियंस हैं और धीरे धीरे ग्रो ही हो रहे हैं, तो रिलीजियस सर्विसेज की डिमांड और ज्यादा बढ़ती है। तो इसलिए पंडित जी तो हमेशा डिमांड में रहते ही है यहाँ पे। अब बात करते हैं कि पंडित जी किस वीजा पे अमेरिका आते हैं। पंडित जी R1 वीजा के थ्रू अमेरिका आते हैं और उसके लिए ये काफी पढ़ाई भी करते हैं और इन्हें भी कुछ टेस्ट क्लियर करने होते हैं, फिर इन्हें R1 वीजा मिलता है और फिर ये अमेरिका आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है AI के बारे में। तो क्या बहुत जल्द AI घर के काम को भी टेक ओवर करने वाला है? आप सबकी माँ जो काम करती है घर में, वो सब कुछ क्या AI टेक ओवर करने वाला है? तो अभी इंडिया में क्या हो रहा है, लोगों को स्पेशली वुमेन 250 रुपए पर आवर दिया जा रहा है जो वो घर का काम करती है उसको रिकॉर्ड करने के
लिए। यस, ऐसे सिर में फोन लगा के रिकॉर्ड करना होता है। इतना पैसा क्यों दिया जा रहा भाई, 250 रुपए पर आवर, वो भी सिर्फ घर के काम रिकॉर्ड करने के लिए। तो बता दूं ये किया जा रहा है AI रोबोट्स को ट्रेन करने के लिए। बाद में यही सब सारे काम जो रोबोट है वो कर देगा। ये टेरिफाइंग है भाई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है कुछ इंडियन बंदों के बारे में जो नेपाल जाके पब्लिक में यूरिनेट कर रहे थे। इसके बाद वहां के जो लोकल्स है उन्होंने उनको पकड़ा एंड देन फिर उनसे उठक बैठक करवाया। आप देखिए। ये मुद्दे की जगह है भाई। जी अब ना हम लोग ओके आई डोंट नो सॉरी यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो मतलब सॉरी पता नहीं GDCM is only in there चलिए निकलिए यहाँ से। आज के बाद करीब मत करिएगा। चलिए यहाँ निकलिए, यहाँ निकलिए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है समय राइना के बारे में। समय राइना एंड शक्तिमान मुकेश खन्ना का कंट्रोवर्सी आप सबको पता होगा। इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी के टाइम पे मुकेश खन्ना समय राइना को काफी ज्यादा बहस किए थे, जिसका की रिप्लाई समय राइना अपने स्टिल अलाइव शो में दिए थे। आप सबको पता होगा। तो क्या बहुत जल्द समय राइना एंड मुकेश खन्ना एक साथ दिखने वाले हैं कोई एड में या फिर कोई प्रोजेक्ट में? क्योंकि ये पिक्चर अभी सोशल मीडिया में वायरल जा रहा है, जहाँ आप देख सकते हो समय राइना एंड मुकेश खन्ना एक साथ है। कोई एक शूट के दौरान का ये पिक्चर है। एक जन इसी को शेयर करते हुए लिखी थी, अब कहाँ है इंटेग्रिटी मुकेश खन्ना का। एक जन फिर कमेंट किए थे, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, बोला था उसने। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है केरला के एक बस के बारे में। तो जब टोल प्लाजा में ये बस को एंट्री डिनाई कर दिया गया इनसफिशिएंट फास्टैग बैलेंस की वजह से, तो जो बस ड्राइवर है वो क्या करते हैं, बस को यू टर्न ले लेते हैं एंड देन फिर 3 किलोमीटर तक वो बस को रॉन्ग साइड में चलाते हैं। हद हो गई भाई। इसके बाद होना क्या है, जो बस ड्राइवर एंड कंडक्टर है उनको टर्मिनेट कर दिया गया काम से। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है टॉप 10 लोनलीएस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड के बारे में। तो एक सर्वे के अकॉर्डिंग टर्की के लोग सबसे ज्यादा लोनलीएस्ट है। उनका लोनलीनेस स्कोर है 100। इसके बाद है इंडिया, लोनलीनेस स्कोर है 89। इसके बाद है ब्राजील, इसके बाद सऊदी अरेबिया, इसके बाद साउथ अफ्रीका, इसके बाद UAE, इसके बाद UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। भाई इंडिया इतना लोनली कंट्री है क्या? वेल लक्ष्य चौधरी को ऐसा नहीं लगता। वो इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए ये कहे, ये भाई कोई सर्वे है जिसमें मोस्ट लोनलीएस्ट कंट्री में इंडिया सेकंड नंबर पे है। एक तो मुझे नहीं पता चलता है सर्वे कंडक्ट कहाँ हो रहे हैं, कौन सैंपल साइज में कौन लोग जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो कोई आता नहीं कभी कुछ पूछने। मेरे तो घर में ही हम 4 दोस्त रह रहे हैं भाई 24/7। मेरी सोसाइटी में मेरे 20 दोस्त रहते हैं, 20 मतलब जिसमें से 10-12 तो बिल्कुल खास ही है मेरे शहर के, जिनके साथ मैं पला बड़ा हुआ। अभी जैसे ही मैं आया घर पे अभी भी एक मैसेज बजा, 3 दोस्तों के तो अलग अलग फोन आए हुए। एक के घर पे 1 घंटा भी हुक्का पी के आना, उसे अलग टाइम दिया। एक को अभी ड्राइव पे लेके जाना और एक का कुछ अभी शूट वूट है, उसके साथ फिर निकलना मुझे। मैं तो भरा हुआ हूँ यार लोगों से। मैं रोज सुबह उठूँ, कोई मेरे बेड पे कोई किसी का नया कजन दोस्त का दोस्त पड़ा मिले मुझे सोता हुआ। बाथरूम जाऊंगा, कोई मेरे बाथरूम में पहले ही लघु शंका दीर्घ शंका कर रहा है। भाई लोनली तो नहीं यार, इंडिया में हम तो बहुत है यार पॉपुलेशन, हम तो लोनली नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है ऑन रोड इंडियन के बारे में। आपको पता होगा ये कई कंट्रीज घूमते रहते हैं, ट्रैवल व्लॉगर है ये। तो ये ओपन रेसिज्म फेस किए जापान में, जिसको कि वो कैप्चर भी किया ना अपने वीडियो में। जो वीडियो पोस्ट किए थे आप देखिए। ऐसा मेरे साथ कभी किसी देश में नहीं हुआ। अब सामने मैंने देखा कि एक आदमी शराब पी के सड़क पे गिर गया और वो उठने की कोशिश कर रहा है पर उठ नहीं पा रहा है और कोई उसको आसपास उठा भी नहीं रहा है। ब्रो 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 गेट अप 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 केयरफुल 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 sit here it's okay sit here ये रहा मी careful I love everyone। इसके बाद ये बंदा मेरे को थैंक यू करने लगा और ये गधा मेरे को आई लव यू बोलने लगा बार बार। अब ये मेरे को इंसिस्ट करने लगा कि आप मेरी जगह पे चलो। मैंने कहा नहीं मेरे को जाना है। बोलता नहीं प्लीज एक बार तो आ जाओ। मैंने कहा नहीं। फिर बोला लास्ट में प्लीज एक बार तो आ जाओ। मैंने कहा चल ठीक है चलते हैं। अब जैसे ही हम इसकी जगह पे पहुंचने वाले थे, एक बहुत बड़ा कांड होने वाला है। टूरिस्ट जैसे ही मैं गेट खोलता हूँ ये बंदे के साथ, अंदर से 1-2 लड़कियां वो मेरे को गंदा इशारा करते हैं कि निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से, और मैं वहां से चला गया। Wow, what happened? Your friends behave badly. I don't want to come. sorry It's fine. You say, no, it's okay. फिर वो मेरे पीछे आए सॉरी बोलते बोलते कि सॉरी हमें पता नहीं था। मैंने कहा ठीक है पता भी नहीं था तो यू शुड नॉट गिव दिस जेस्चर। बहुत गंदा हो गया, रेसिस्ट जेस्चर हो गया। noじゃなくてno Yes. फिर वो सॉरी बोले, मनाए, पर मैंने कहा यार अब हो चुका, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता, I'm सॉरी, और मैं वहाँ से चला गया। सच में मेरा दिल टूट गया था यार। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है डार्क रियलिटी ऑफ एक्सीडेंट विक्टिम्स के बारे में। कई लोग आपको पता होगा एक्सीडेंट की वजह से
हो जाता है। क्यों? ऑब्वियसली बहुत से लोग तुरंत से हेल्प नहीं करते, पुलिस का उनको डर रहता है। इतना ही नहीं, जैसे तैसे अगर तो आपको हॉस्पिटल ले जाया जाता है तब भी वहाँ काफी ज्यादा डिले होता है। क्यों? क्या है डार्क रियलिटी एक्सीडेंट विक्टिम्स का, इसके बारे में क्रिएटर बताए ना, आप देखिए। अगर आपको लगता है कि एक्सीडेंट के बाद आपको सबसे पहले इलाज मिलेगा तो आप एक बहुत बड़े इल्यूजन में जी रहे हो। रिसेंटली एक एक्सीडेंट में मेरे अंकल और उनके 3 फ्रेंड्स इस दुनिया से चले गए। वो सावरिया सेठ जा रहे थे, सिंगल लेन हाईवे था और उस पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था और एक अनकंट्रोल्ड ट्रक ने उन्हें सामने से आके हिट कर दिया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि वहां खड़े खड़े लोग 30 मिनट तक वीडियो बनाते रहे, ना कि उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। आधे लोग कंटेंट बनाने में बिजी थे और आधे पुलिस और सिस्टम के डर से आगे ही नहीं बढ़े। 2 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। क्या हमारी इंसानियत सिर्फ मोबाइल तक सीमित रह गई है? फिर किसी ने हिम्मत दिखाई और वो मेरे अंकल को हॉस्पिटल लेके पहुंचे। अंकल कॉन्शियस थे, उन्होंने अपने हाथ से हॉस्पिटल में एडमिशन फी पे की, अपने बेटे को बुलाया, लेकिन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट साइड रखकर फॉर्मेलिटीज, पुलिस प्रोटोकॉल और वेरिफिकेशन का वेट चल रहा था। आधे घंटे तक ये सब चलता रहा पर कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ। पेशेंट का खून बहता रहा और जब पॉलिटिकल अप्रोच लगवाई तब इलाज चालू हुआ। बट आफ्टर 3 आवर्स वी गॉट द न्यूज दैट वी कुडंट सेव हिम। बेसिक इंसानियत तो हम खुद दिखा सकते हैं ना, कि अगर कोई सड़क पर पड़ा है तो वीडियो बनाने के बजाय उसे अपनी गाड़ी में बिठाएं और हॉस्पिटल लेके जाएं। और पुलिस आपको टच तक नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर गुड सैमरिटन लॉ है, आपको प्रोटेक्ट करता है वो, कि आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। और एक रिक्वेस्ट आप सभी हॉस्पिटल से है, अपनी फॉर्म फिलिंग और फॉर्मेलिटीज ट्रीटमेंट के बाद करो। एक इंसान की जान क्या किसी भी प्रोटोकॉल से बढ़कर है। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।